सागर में संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बतौर अतिथि शामिल हुए। आयोजित संत महाकुंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जहां उपस्थित संतों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया, तो वहीं उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर बनाने और SC के बेटा बेटियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की वार्षिक 6 लाख से सीमा बढ़ा 8 लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी, तो वहीं आने वाले समय की कार्य योजना से भी अवगत कराया। आयोजन के माध्यम से कांग्रेस और पूर्व कमलनाथ सरकार पर भी CM शिवराज ने जमकर निशाना साधा और कमलनाथ पर संतों का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही जनता से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित सरकार ने ही सही मायने में संत रविदास महाराज के विचारों का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा बताए मार्ग पर चल समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य किया है। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया, लाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। आयोजित महाकुंभ का यह चौथा अवसर था, जिसमें बड़ी संख्या में जन समुदाय की उपस्थिति देखने को मिली। काम करते ही हो, लेकिन आपकी दया दृष्टि इसी तरह से बनी रहे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वो समझते हैं और निश्चित तौर पर हमारे कल्याण के लिए अनेक काम करते रहते हैं और इसलिए वो खुद ही इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। मैं एक बार पुनः सागर की धरती पर कोच नहीं है और इस बात का गर्व है कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ने हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो इस देश के अंदर कहा, संत श्रोमणी थे। उन्होंने जिन बातों को कहा कि सामाजिक समरसता से लेकर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, इस देश के अंदर उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार और इस प्रकार का राज व्यवस्था चाहिए जिस राज व्यवस्था के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। मित्रों, आज मुझे इस बात को कहने में इतने बड़े जन समुदाय के अंदर आज इस बात का गर्व होता है कि आजादी के 75 वर्षों के अंदर जिन्होंने राज किया, उन लोगों ने कभी उन बातों पर इस देश के अंदर विचार करने का मात्र उन्होंने सोचा तक नहीं। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, क्या मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने जिस प्रकार से संत श्रोमणी जी ने उस समय जो कहा, आज के शासन व्यवस्था में उसको चरितार्थ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। चाहे केंद्र में हो और चाहे यहाँ आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूँ, लगातार सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुनना मेरे भैया SC के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, बताओ हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? सब बताओ, जोर से जानते हैं क्या? अब कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी हमने। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। इंजीनियर की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब हमारे बच्चे तो अंग्रेजी समझते नहीं हैं और इसलिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, साल भर में छोड़ भगा। मैं इनका बेटा छोड़ क्यों दिया? बोले मामा ऐना मासी टीटी घरे तो करिया पीटी। मैं इनका क्या कह रहा हूं, कल अंग्रेजी में होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ छाड़ के भाग लिए। अब बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, ये हमारे बच्चे ना पढ़ पाए इसका षड्यंत्र है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? और ये सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में होगी। हिंदी में तक मुझे याद है पूजा अहलवाल, और आपको याद होगा हमारी देखा देखी उनने भी किया था रविदास कुंभ। संत बैठे, कोई संत के चरणों में आके झुके थे क्या? कोई संत का स्वागत किया था क्या? ये अहंकारी लोग ये मानते कि हम तो अरबपति खरबपति
हम कहां किसके सामने झुकेंगे? संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया, बुला लिया और अब ये वो सरकार आज ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा काम किया इनने? 1.25 साल में कोई काम एससी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया। वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। संत रविदास जी महाराज के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं। पिछले 2.5 साल में हमने जो अनुसूचित जाति के लिए किया है वो बताऊंगा, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,69,025 लोगों को 5,018 करोड़ 77 लाख रुपया अगर दिया एससी के भाई बहनों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय 12,21,131 लोगों को 71 करोड़ रुपया, आजीविका मिशन की बहनों को 99 करोड़ 54 लाख रुपया, 5,18,000 बहनों को प्रदेश का बता रहा हूं। और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,55,817 भाई बहनों को 1,295 करोड़ रुपया। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी 6,99,183 बहनें बेटियां हमारे समाज से आती है।